जय माता की जय। श्री महाकाल। आज हम आपके साथ बात करेंगे एकादशी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके और व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत को रखने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पापों का नाश होता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखने से सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सत्य सुख को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप वरुथिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के समय आपको व्रत कथा का पाठ अवश्य सुनना या करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूरा और शुभ फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस कथा को सुनाया था। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन की बात है कि वह जंगल में ही ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक जंगली भालू आ जाता है और तपस्या में लीन राजा का पैर चबाने लगता है। लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते जंगली भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गए, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हो गए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के निमित्त पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य और पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की जय।